मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े डूमरपाली, रावटसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, अगर आप हमारे इस YouTube वीडियो चैनल को आप देखते हैं, पहली बार यदि आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको मैं निवेदन करता हूँ कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें और ऑल ऑप्शन का चयन करें, लाइक करें, शेयर करें। और यदि हमारे जो इस सुविचार प्रस्तुत करते हैं, परम पूज्य गुरुदेव के लिखित जितने भी ग्रंथ हैं, सत साहित्य है, उनका सारांश प्रस्तुत करते हैं। अगर इसमें कोई प्रकार का संशोधन करने की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचना दे सकते हैं। क्योंकि मित्रों, अगर आप लोग सूचना नहीं देंगे, परिमार्जन नहीं करेंगे, तो व्यक्ति का विकास होना संभव नहीं है। आप सब लोगों की इसमें सहयोग की आवश्यकता है, ताकि इस चैनल को जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकें उतना बेहतर है। और अगर आप हमारे सभी वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आपको मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि आप जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, देखते हैं, सुनते हैं और ऋषि चिंतन के सानिध्य में से जो विचार प्रस्तुत करते हैं, उसके शब्दों का, अर्थों का चिंतन मनन करते हैं, तो जीवन में बहुत अच्छा समय का सदुपयोग कर रहे हैं। यदि आप समय का सदुपयोग करेंगे तो भगवान भी आपका सदुपयोग करेगा। अगर आप समय को बर्बाद करेंगे, समय को पहचानेंगे नहीं, तो भगवान भी निकृष्ट भावना में धकेल देता है। क्योंकि मनुष्य का विचार ही श्रेष्ठ कला है। विचारों से ही अपना उत्कृष्ट कर सकता है और परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अगर विचार ही निकृष्ट रहेगा तो अधोगति को प्राप्त कर सकता है। दोनों उसके लिए संभव है। व्यक्ति का विचार, जो सोचने की तरीका होती है, वो उसके शारीरिक बनावट और वातावरण, कई चीज़ों का इसमें समावेश होता है, जिसके अनुरूप उसके विचार तैयार होते हैं और दुनिया में अग्रसर करते हैं। मित्रों, भगवान का दिया हुआ रचना है ये मनुष्य शरीर। अगर हम इसके प्रतिनिधित्व को नहीं समझेंगे तो परमात्मा जो है हमसे कई कोसों दूर रहते हैं। अगर हम अपनी भावना को परिपुष्ट करके परमात्मा का अंश समझते हैं और उसका प्रतिनिधि स्वरूप में कार्य करते हैं, तो वह परमात्मा भी हमें ओजस, तेजस और वर्चस्व बनाती है, जिसके माध्यम से जीवन लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो मित्रों, परमात्मा का दिया हुआ प्रतिनिधित्व है, इसको प्रखर बनाने के लिए अपने जो मनोविकार है, दुष्प्रवृत्ति है, दुष्चिंतन है, दुष्कर्म है, इसका परित्याग करना होगा। जब तक व्यक्ति अपने कुकर्मों को त्याग नहीं करता है, तब तक उसके हृदय में सद्विचार पनप नहीं सकता। सद्विचार मस्तिष्क के केंद्रों से प्रस्फुटित होती है और
आत्मा भी उसमें प्रकाशित होती है, जिसके माध्यम से मनुष्य का जीवन सार्थक होता है। और इन सब चीज़ों को सार्थक करने के लिए आधार है तो गायत्री महामंत्र है। गायत्री महामंत्र का उच्चारण यदि करते हैं तो हमारे जो आर्गन हैं, शरीर के जितने भी अवयव हैं, सब स्पंदित होते हैं और वाइब्रेट हो करके श्रेष्ठ कार्यों में प्रेषित करते हैं। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जूम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुं बुद्धितं प्रचंड झंझाविरतिरोध सत्समं युगस निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक महत्वपूर्ण अनमोल सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, मनुष्य परमात्मा का प्रखर प्रतिनिधि। बहुत ही महत्वपूर्ण अनमोल सुविचार है। अपनी रचना से सभी को प्रेम होना स्वाभाविक ही है और जो रचना जितनी ही अधिक उत्कृष्ट होती है उससे उतना ही अधिक प्रेम भी होता है। यदि कोई उसकी प्रिय रचना को विकृत करने का प्रयत्न करता है तो वह रचयिता का कोप भाजन भी बनता है। रचयिता को इस बात पर न केवल संतोष ही होता है बल्कि प्रसन्नता भी होती है कि उसकी रचना उसके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति भी करती है। मित्रों, परमात्मा सर्व न्यायकारी है। वह ऐसे भक्त को जो अपना सुख, अपना स्वार्थ ही सिद्ध करना चाहता हो, कभी प्यार नहीं कर सकता। संसार के और भी जितने प्राणी हैं वह सब भी उसी परमात्मा के प्यारे बच्चे हैं। जो व्यक्ति उसके सभी बच्चों को प्यार कर सकता है, परमात्मा का वास्तविक प्यार उसे ही मिल सकता है। मित्रों, मनुष्य परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट रचना है। मनुष्य को उससे प्रेम भी है, जिसके प्रमाण स्वरूप उस महारचयिता की दी हुई महान चेतना और अनंत विवेक उसके पास हैं। प्राकृतिक उत्पादन, विविध वनस्पतियां और अपरिमित विभूतियां भी परमात्मा के अनंत प्रेम की ही परिचायिका है। मित्रों, इसको कृतज्ञता स्वरूप मनुष्य का कर्तव्य है कि वह परमात्मा की कृपा और उसके व्यक्तित्व का
उसी के अनुरूप प्रतिनिधित्व भी करे। अब जो ऐसा नहीं करता वह उसकी कला को अपमानित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।